क्या आत्मा मरती है? क्या मृत्यु ही अंत है? भगवत गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के महत्वपूर्ण 15 श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद और सारांश समझेंगे। यह श्लोक हमें सिखाते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन मात्र है। तो आइए बिना देर किए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। अनुवाद: असत अस्थाई वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत स्थायी वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। जो तत्व को देखने वाले ज्ञानी हैं वे इस सत्य को समझते हैं। सारांश: संसार में जो भी अस्थाई है वह नश्वर है और जो शाश्वत है वह कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा शाश्वत है, इसलिए हमें नश्वर शरीर के नाश से शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अनुवाद: जो इस समस्त सृष्टि में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। कोई भी उस नित्य और अटल आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। सारांश: आत्मा अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर भले ही मिट जाए लेकिन आत्मा सदैव बनी रहती है। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व। भारत। अनुवाद: यह शरीर नश्वर है लेकिन शरीर के भीतर स्थित आत्मा अनश्वर और असीम है, इसलिए हे भारत अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन कर। सारांश: शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए किसी के शरीर की मृत्यु से दुखी नहीं होना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्लोक 19। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। अनुवाद: जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते वे यह नहीं समझते कि आत्मा किसी को मारती नहीं है और न ही इसे मारा जा सकता है। सारांश: आत्मा अमर है। जो शरीर का विनाश देखते हैं वे इसे मृत्यु मानते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा न कभी किसी को मारती है और न ही मारी जा सकती है। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस अनुवाद: आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, न ही यह किसी समय उत्पन्न हुई थी और न ही भविष्य में कभी नष्ट होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। सारांश: आत्मा का न कोई आरंभ है न कोई अंत। यह अमर है, इसलिए शरीर के नाश पर शोक करना व्यर्थ है। श्लोक 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अनुवाद: जो व्यक्ति इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय, जिसका कभी नाश न हो, समझता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी के द्वारा मारा जा सकता है। सारांश: आत्मा नित्य और अजर अमर है। जो इस सत्य को जान लेता है वह हिंसा और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। श्लोक 22। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। अनुवाद: जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। सारांश: मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। इसलिए हमें मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अनुवाद: इस आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। सारांश: आत्मा अभेद्य और अजर अमर है। यह किसी भी भौतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होती, इसलिए हमें अपने नश्वर शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के ज्ञान से जुड़े रहना चाहिए। श्लोक 24। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। अनुवाद: आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न गीला कर सकता है और न सुखा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थिर, अचल और सनातन है। सारांश: आत्मा अपरिवर्तनीय और अनश्वर है, इसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती, इसलिए
हमें इसकी अमृता को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्लोक 25। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अनुवाद: यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य, जिसे बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, और अविकार, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कहीं जाती है। इसीलिए इस आत्मा के बारे में जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारांश: आत्मा हमारी समझ से परे है, लेकिन यह अविनाशी है। इसलिए हमें इसे जानकर शोक करने की बजाय धर्म का पालन करना चाहिए। श्लोक 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नयनम शोचितुमर्हसि। ये अनुवाद: यदि तुम यह मान भी ले कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। सारांश: चाहे आत्मा को जन्म मरण वाला भी मान लिया जाए, तब भी शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु और जन्म प्रकृति का नियम है। श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य छ तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद: जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिस पर कोई नियंत्रण नहीं, उस पर शोक नहीं करना चाहिए। सारांश: मृत्यु और जन्म प्रकृति के नियम हैं। जिस चीज को बदला नहीं जा सकता, उसके लिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि ये भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अनुवाद: सभी प्राणी अव्यक्त रूप से अस्तित्व में आते हैं, जीवन के मध्य में प्रकट होते हैं और अंत में फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। फिर शोक क्यों करना? सारांश: जीवन एक अस्थायी अवस्था है, जो पहले भी नहीं था और अंत में फिर नहीं रहेगा। इसलिए जन्म और मृत्यु के चक्र पर शोक करना व्यर्थ है। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अनुवाद: कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाता। सारांश: आत्मा का स्वरूप इतना अद्भुत और गूढ़ है कि लोग इसे समझ नहीं पाते। केवल सच्चे ज्ञानी ही इसे जान सकते हैं। श्लोक 30। देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इट अनुवाद: हे भारत, शरीर में स्थित यह आत्मा नित्य और अवध्य, जिसे मारा नहीं जा सकता है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। सारांश: हर जीव के अंदर आत्मा अविनाशी है, इसलिए मृत्यु को लेकर शोक करना उचित नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी तय है। आज हमने भगवद गीता के इन दिव्य श्लोकों से आत्मा के अमृतत्व और जीवन मृत्यु के चक्र को समझा। यह ज्ञान न केवल हमें भय और शोक से मुक्त करता है, बल्कि जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा भी देता है। आज हमने भगवद गीता के इन दिव्य श्लोकों से आत्मा के अमृतत्व और जीवन मृत्यु के चक्र को समझा। यह ज्ञान न केवल हमें भय और शोक से मुक्त करता है, बल्कि जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा भी देता है। आगामी गुरुवार को हम दूसरे अध्याय के अगले 15 श्लोकों 31 से 45 का अध्ययन करेंगे। इनमें भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की महिमा को विस्तार से समझाएंगे और अर्जुन को निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करेंगे। तब तक हम सभी इन श्लोकों के गहरे अर्थ को मनन करें और अपने जीवन में इसे लागू करने का प्रयास करें।